Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 4, exercise 14.1. So in this question we have identify multiple lines of symmetry if any in each of the following figures. अब आपको इन फिगर्स में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स अगर इसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो वो हमें मार्क करनी है. जैसे कि वी हैव दिस फर्स्ट फिगर, तो इसमें अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, सबसे पहले इफ आई डिवाइडेड from the half like this, so see this part overlaps this part. जब हम यहाँ पे इसको लाएंगे so ये सर्कल का हाफ इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये वाला वर्टेक्स ट्रायंगल का इस वर्टेक्स के ऊपर आएगा, राइट? सो दिस मीन्स ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. सिमिलरली अब देखो, अगर आप बीच में से लोगे तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी बिकॉज ये ट्रायंगल का वर्टेक्स कहाँ जाके मिलेगा, ठीक है? सो नेक्स्ट इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है दिस वन, like this. So in this we can see ये फिगर अब यहाँ पे जाएगी तो ये ओवरलैप करेगा, ये सर्कल हाफ हो जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा एंड तो ये फिगर हमारी फिर से ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. सिमिलरली यही सेम चीज यहाँ पे भी हो सकती है. अगेन आप अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री देख रहे हो तो आप फिगर को ऐसे फोल्ड कर सकते हो, तो दिस कैन ऑल्सो बी दी लाइन ऑफ सिमेट्री. सो वी कैन सी इस फिगर में हमारे पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है. कमिंग टू द बी पार्ट, अब इस फिगर में देखते हैं. सबसे पहले यहां से अगर मैं सेंटर से जाऊं लाइक दिस, सो अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करते हो तो ये पूरा पूरा एक दूसरे को ओवरलैप करेगा. सिमिलरली इफ आई गो लाइक दिस, अब अगर आप इसको ऊपर से नीचे लेके आते हो सो ये हाफ सर्कल यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा. सो दिस मीन्स अगेन ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है. सो इस फिगर में भी हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं. अदरवाइज अगर आप इसको जैसे मर्जी करोगे तो वो सेम नहीं होगा, मींस इन दोनों के अलावा यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री और नहीं हो सकती. सो दिस वाज पार्ट नंबर ए एंड बी. नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द सी पार्ट. सी पार्ट के अंदर वी हैव अ ट्रायंगल एंड दिस शेप ओवर हियर. सो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री सबसे पहले ट्रायंगल में मोस्टली लाइन ऑफ सिमेट्री एक आपकी मिडिल में लाइक दिस फ्रॉम वन वर्टेक्स एंड द अदर वन गोज फ्रॉम द अदर वर्टेक्स. Then the third one goes from this vertex, right? कभी भी ट्रायंगल होगा तो उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज है वो उसके वर्टेक्स से क्रॉस करते हैं. अब आप इसको अगर फोल्ड करोगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा. सो ओवर हियर वी हैव 1, 2, 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज. मूविंग टू द डी पार्ट. नाउ इन दिस फिगर वी हैव टू सी यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी. सी अगर मैं इसको बीच में से लेके जाती हूँ तो वो एक दूसरे को कुछ भी ओवरलैप नहीं करेगा. So we'll start with सबसे पहले let's go diagonal. अब अगर मैं ये डायगोनल बनाती हूँ और इसको उसके ऊपर ओवरलैप करती हूँ तो यही सेम शेप यहाँ पे भी है. ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल, ये एंड द सेम ओवर हियर. सो ये डायगोनल में इसका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा. सिमिलरली फ्रॉम दिस डायगोनल एंड फ्रॉम दिस डायगोनल, यहाँ से भी वही सेम है. अब यूं आप फोल्ड करोगे तब भी ये चीज इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, ठीक है? सो दिस वाज पार्ट नंबर सी एंड डी. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर ऑल सेम. डू इट योरसेल्फ. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम मेंशन इट द comments. So this was part number C and D. All the other parts are same. Do it on your own. Still, if you have any problem, please mention it in the comments. So this was question number 4. Now let's come to the next question.